ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमें तो बहुत बहुत खुशी हुई आप सभी भाई बहनों से मिलकर। इतना दूर दूर से आप लोग पधारे हैं और ये आसामी स्टाइल स्वागत सिद्ध करता है कि कई लोग आसाम से आए हैं। जो आसाम से आए हैं हाथ उठाएं। अच्छा, और दूसरे कौन से स्थानों से आए हैं? दिल्ली पहाड़गंज। दिल्ली पहाड़गंज से कौन आए हैं? और कहाँ से आए? सागर। आगरा। आगरा। आगरा से कौन आए हैं? अच्छा, आगरा माना कमला नगर। हाँ, अच्छा, चलो। आज आप सभी ने अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी होगी। अव्यक्त बाप दादा ने आज की टॉपिक अनुसार ही मुरली चलाई। संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, ये विषय मुझे दिया गया है। बाबा ने आज की मुरली में ब्राह्मण जीवन की कितनी विशेषताएं गाई। सबसे पहली बात तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कौन है? आदि रचना है। अनादि रचना तो सारी दुनिया है। सब मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान है। तो अनादि रचना तो सारी दुनिया है। लेकिन जब शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ज्ञान सुनाते हैं, तो जो ज्ञान सुनते हैं वो ब्रह्मा की आदि रचना बन जाते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। तो ब्राह्मण ये ब्रह्मा की आदि रचना है। शिव बाबा की तो अनादि रचना हम सब है ही। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तो देवताएं भी आदि रचना है। परम धाम से देवताओं की आत्माएं सृष्टि पर उतरती है, पर वो कौन सी आत्माएं हैं? ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, जो बाबा के साथ घर जाकर फिर वापस सृष्टि मंच पर सतयुग में आती है। और यह ब्राह्मण जीवन क्या है? दुनिया में अगर किसी से पूछो जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा जब पूछी जाती है तो कितने उत्तर मिलते हैं? व्हाट इज लाइफ? तो कोई कहेगा जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक, किसी ने उस दिन का जीवन तो दुखों का सागर है। हाँ? पता नहीं क्या क्या जीवन के लिए कह देते हैं। लेकिन बाबा ने आज क्या कहा? जीवन क्या है? ब्राह्मण जीवन क्या है? हाँ, मौजों का जीवन है और उत्सव है। ब्राह्मण जीवन एक उत्सव है, क्योंकि सदा उत्साह में रहते तो हर रोज हमारा उत्सव है। दुनिया में तो जिस दिन उत्सव होता है उसी दिन थोड़ा सा उत्साह रहता है। नाच गाना, मिठाइयाँ खाना, गले मिलना या जो कुछ भी खेलना, बहुत उत्सव होते हैं तो उसमें ये सब बातें होती है। लेकिन हमारे लिए ब्राह्मण जीवन ही उत्सव है, क्योंकि सदा ही उत्साहित जीवन है। और क्या आधार है इस उत्साहित जीवन का?
क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो जिसके साथ भगवान होता है वो कितना न भाग्यशाली है, कितनी न उनकी महिमा है। इसलिए पांडवों की महिमा क्यों है? क्योंकि उनके साथ भगवान था। और जिनके साथ भगवान है उनकी तो विजय है ही। परंतु वो निश्चय चाहिए कि मेरे साथ भगवान है, तब हम विजय का अनुभव कर सकेंगे। और निश्चय है, परंतु अगर याद नहीं है तो भी विजय नहीं है। निश्चय है भगवान साथ में है, लेकिन समय पर हम भूल जाते हैं। हाँ? दिखाते न पांडवों ने जुआ में हारा या जो कुछ भी उनके आगे परिस्थितियां आई, वो सब क्यों आई? क्योंकि भगवान को भूल गए। और जिस घड़ी भगवान को याद किया वो हाजिर हो गया। कई पूछते हैं कि आखिर भगवान उनका साथी था तो भगवान ने उनको मदद क्यों नहीं किया? जब जुआ हार रहे थे तो भगवान ने मदद क्यों नहीं किया? इतना वस्त्र हरण हुआ, भगवान ने मदद क्यों नहीं किया? कितनी बातें दिखाते, क्यों नहीं भगवान ने मदद किया? लेकिन उन्होंने भगवान को याद ही नहीं किया, अपने अभिमान में चूर थे। लेकिन जिस समय याद किया, द्रौपदी ने उनका इतना चीर हरण हुआ, लेकिन भगवान की याद नहीं आई उनको। पर लास्ट में जब और कोई रास्ता नहीं था, कोई उसको मदद करने लिए तैयार नहीं था, उनके ही अपने ही पति वो भी नहीं कर सके, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े गुरु गुसाई, कोई नहीं मदद कर सके, तब उसने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने उनको मदद की। तो ये बताते हैं, कृष्ण से पूछा गया कि आपके ही तो साथी थे, क्यों नहीं मदद किया? तो उसने कहा उन्होंने याद ही नहीं किया। तो याद नहीं किया तो मदद कैसे मिलेगी? तो भले हम कहें हम ब्राह्मण हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम संगम युगी हैं, पर वो जो याद चाहिए उसकी, हम किसके हैं, वो अगर नहीं है याद, तो फिर विजय कहाँ है? इसलिए दादी जानकी जी का ये भी प्रथम नारा था, हम कौन हमारा कौन। हम कौन हमारा कौन, और हमको क्या करना है। 3 बार ओम शांति कह करके दादी जानकी हमें ये याद दिलाती थी, क्योंकि यही काम आना है, बाकी तो कुछ भी काम नहीं आना है। अंत में यही साथ चलेगा, हम कौन हमारा कौन और हमको क्या करना है। और यही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य भी है। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन माना ब्रह्मा के साथ भी और शिव बाप के साथ भी, हम अकेले नहीं हैं। जब हम अकेले नहीं हैं तो माया कितनी भी कोशिश करे वो हमें हिला नहीं सकती। एक चुटकुला सुनाते हैं ना कि अंगद जब रावण के दरबार में गया और उनको कहा कि आप सुलह कर लो, राम ने मुझे दूत के रूप में भेजा है, सुलह कर लो, नहीं तो आपकी हार निश्चित है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। और आप अपना घमंड मत करो, बहुत कुछ कहा, लेकिन रावण माना नहीं। तब फिर क्या दिखाते, अंगद ने क्या किया, पांव धरती पर रख दिया और कहा अभी आप इसको हिला के दिखाओ। अगर आप इसको हिला सको तो कहेंगे कि आप राम से ज्यादा बलवान हो, अगर नहीं हिला सके तो ये निश्चित है कि राम
आपसे ज्यादा बलवान है, क्योंकि उसका दूत ही इतना बलवान है तो वो कितना बलवान होगा। और रावण उसको हिला नहीं सका, उसके पैर को। और आप फिर आगे की कहानी है। तो जोक क्या बताते हैं कि जब अंगद वापस अपने वो शिविर में गया तो उनके मित्रों ने कहा, अरे अंगद, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया, परंतु अगर रावण आपका वो पैर हिला लेता तो? आपस में दोस्त मिलते हैं ना। तो उसने कहा कि मेरा क्या जाता है, सीता तो राम की थी ना, उसको चिंता होनी चाहिए ना, हमको थोड़ी चिंता है। हाँ, सीता किसकी थी जिसके लिए ये सब हो रहा था? वो किसकी थी? वो तो राम की थी। तो राम को चिंता होनी चाहिए ना कि ये पैर नहीं हिलना चाहिए, मुझे थोड़ी चिंता है। अगर हिल जाता तो मेरा तो कुछ भी नहीं जाता था, वो जाता था तो राम का जाता था। यानी ये तो हंसी की बात है, लेकिन कहने का भाव है कि वो किसका साथी है? जो उसको उतना ही याद करता है। पर केवल विकट परिस्थिति में ही याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर घड़ी याद। और बाबा कहते चलो विकट परिस्थिति भी हो तो भी याद करो तो बहुत मदद मिलती, क्योंकि हिम्मत तो रखी ना। मुझे एक बात याद आती, मैं श्रीलंका गई थी, तो वहाँ जब हम वापस भारत आ रहे थे तो एक बहन की गाड़ी में गए थे एयरपोर्ट, तो वो अपना अनुभव सुना रही थी। कहती थी बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है। तो मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि श्रीलंका में जब ये बाढ़ आई और उसके बाद माना भूकंप हुआ धरती में, सागर के नीचे, फिर उसके बाद सुनामी आई। तो वो जब सुनामी आई थी श्रीलंका में, तो उस समय हम सागर के किनारे ही थे, मेरे साथ और भी बहनें थी, फ्रेंड्स। तो हम सागर के किनारे थे और उसी समय इतनी जोर की लहर आई और कितने लोग सागर के किनारे पर थे, वो सबको वो लहर इतनी ऊंची थी, वो सबको बहा करके ले गई। हम भी वहीं थे, हम भी उस लहर में थे, मेरे साथ 2 और बहनें थी। तो जैसे ही वो लहर ने हमको उछाला पहले, और फिर उसी समय मैंने कहा बाबा बाबा। तो जैसे ही मैंने बाबा कहा तो पता नहीं कहां से एक लहर आ गई, जो बाकी तो सब बह गए, परंतु वो जो लहर जो आई वो माना जो तट है वहां पर हमको ले आई। वो लहर ने हमको वापस धरती पर लाया और हम जैसे उस लहर ने हमको नीचे गिरा दिया, मतलब बच गए। अगर वो लहर सागर में ले जाती होती तो मर जाते, और वो 2 बहनें जो उसके साथ थी वो तो गई, वो तो मर गई। लेकिन इसने कहा बाबा, इतना जिगर से कहा बाबा, और बाबा ने कैसे उसको गोद में उठा लिया और वो आ गई। तो वो बता रही थी अपना अनुभव कि ये जो बाकी का जीवन है ये बाबा की अमानत है। बाबा ने मुझे जीवित रखा तो मुझे बाबा की सेवा करी। बहुत बड़ी बिजनेस लेडी, वो उसकी बड़ी बिजनेस है, उसका पति भी बड़ा बिजनेसमैन है, मतलब दोनों ही बिजनेस करते हैं। ज्यादा तो डिटेल नहीं पूछा, लेकिन वो और अच्छी पैसे वाली है, बाबा को बहुत मदद करती है। कितने बाबा के सेंटरों पर मदद की है उसने। तो कहने का भाव क्या है, उसने क्या कहा, बाबा। तो बाबा क्या है, ये शब्द ही चाबी है, सर्व खजानों की चाबी है, एक जादुई चाबी है जो लगाया और कैसे खजाने हमारे। तो ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन कितना अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन को हम कैसे बिता रहे हैं,
हम अपने आप से पूछे, क्योंकि जीवन में क्या क्या होता है। व्यक्ति होते हैं, वस्तु होते हैं, वैभव होते हैं, फिर और क्या होता है। जीवन माना हमारा श्वास, हमारे संकल्प, हमारी शक्ति, हमारी संपत्ति, हमारा शरीर, ये सब जीवन के अंतर्गत आता है। तो ये जो भी जीवन के अंतर्गत है चीजें, इनको हम कितना सफल कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारा जीवन है। अगर सफल नहीं कर रहे हैं तो फिर जीवन एक संघर्ष है, जीवन दुखों का सागर है। जीवन तो एक पहेली है, न जाने क्या क्या कहते हैं लोग। व्हाट इज लाइफ, तो आती है, लिस्ट आती है क्या क्या है लाइफ। लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि लाइफ इज अ फेस्टिवल। ये तो किसी ने भी नहीं लिखा कि वो त्योहार है, ये तो किसी ने नहीं लिखा। लेकिन बाबा कहते आपका जीवन एक त्योहार है, क्योंकि हर दिन उत्साह का दिन है, हर दिन एक नई सुबह लाता है। भगवान हमारा साथी बनकर हमको साथ देता है। जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही हम भगवान को शुक्र करते, थैंक गॉड, आपने बहुत अच्छा दिन हमें दिया, या जो भी। तो भगवान का शुक्र उठते ही, क्योंकि एक नया जीवन हमें दिया है। जैसे कहा जाता है, रात गई बात गई। जब रात आती है तो दिन की सारी बातें सब भुला देनी होती है। तो रात जैसे गई बात गई, नया सवेरा आया, सब कुछ नया ही नया। गीत पे ना, नया दिन लागे नई रात लागे, नया नया सब नया नया लगता है। क्यों नया? क्योंकि भगवान मिला है। तो ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन हमारी तब कहलाएगी जब हम जीवन की एक एक बात हम सफल करेंगे, तब वो श्रेष्ठ कहलाएगी। हमारा एक एक अंग सेवा करे, तब कहेंगे जीवन सफल है। जिसको बाबा ने आज वरदान में भी कहा, स्लोगन था, सच्चा सेवाधारी कौन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही एक साथ जो सेवा करे। तो मनसा वाचा कर्मणा माना हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी, हर सोच में, हर कदम पर सेवा समाई। और सेवा ही मेवा है। आज बाबा ने ये भी कहा, सेवा ही मेवा है। कैसे मेवा है? सेवा करो तो मेवा मिले, ऐसे नहीं। लेकिन करो सेवा तो मिले मेवा। सेवा करेंगे तो पुण्य बनेगा, सेवा करेंगे तो भाग्य बनेगा। लेकिन सेवा ही मेवा है, अर्थात वो सेवा करने में इतनी खुशी है। दुनिया में जो लोग कुछ भी करते ना, वो खुशी नहीं है। कल भी एक बहन मेरे पास आई, आते ही रहते हैं अपनी समस्याएं लेकर के। बहन जी मेरी नौकरी है, परंतु मेरे से तो 16 घंटा काम लेते, इतना काम लेते, इतना काम लेते हैं। बहन जी मैं तो बहुत थक जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। मैं बाबा की सेवा कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस कंप्लेन नहीं कंप्लेन। बाबा को मैंने अभी आज लिख के दे दिया। बाबा ने कहा बाबा को चिट्ठी लिख के दो कि ये समस्या आप संभालो। बाबा ने आज का दिया, तो मानो वो प्रॉब्लम या वो कमजोरी वो जैसे बाबा को दे दी। तो इसने भी बाबा को लिख के दिया कि बाबा ये मेरे से वो नौकरी नहीं होती है, टू मच है। बाबा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसको टचिंग आई, बाबा को कहा तो टचिंग आई। सुनाते ये गीत बज रहा है ना 10:30 का, यहाँ नहीं बज रहा है या किसी का मोबाइल में बज रहा है? हाँ, मोबाइल में। तो उसको टचिंग आई कि शीलू बहन से जाके पूछो।
अब बाबा भी किसके द्वारा ही कराएगा ना। और हमारी ऑफिस तो वही है, झोपड़ी के साथ, झोपड़ी में बैठी और बाबा के आगे बस अश्रुधारा बह रही थी। बाबा मैं क्या करूं, मैं थक जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। और यंग, ऐसे नहीं कि कोई बड़ी आयु की, बस 25 साल की भी नहीं होगी, कुमारी। तो बाबा मैं क्या करूं? तो उसको टचिंग आई कि शीलूबेन के पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो वो जैसे मेरे पास आई का मुझे टचिंग आई कि आपके पास आओ। बहुत ऐसे कहते हैं और मैं वही होती हूँ। तो आई तो मैंने उसको, पता नहीं मुझे बाबा की जैसे टचिंग हुई और मैंने उसको कह दिया छोड़ दो ना नौकरी, क्यों करती हो? पता नहीं कैसे मैंने कह दिया छोड़ दो। अरे जैसे मैंने कहा छोड़ दो तो उसकी आंखें खुल गई, मना मुस्कुराने लगी। दीदी छोड़ दो, हाँ छोड़ दो सचमुच। तो मैंने कहा छोड़ दो ना, क्यों उसके पीछे पीछे पड़ी हो और क्या पढ़ी लिखी हो, वो सब पहले इनसे पूछा। तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने कहा आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप क्यों इतना इसके पीछे पड़ी, अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रही हो, ये करे, छोड़ो छोड़ो तो छूटो और सचमुच छोड़ दो। तो कहती ओहो इतना बड़ा रिलीफ मिल गया मुझे। हाँ जैसे बाबा की मुझे जो प्रेरणा आपसे मिली, मुझे पता नहीं कैसे मैंने कह दिया छोड़ दो, यानी बेधड़क होकर के मैंने कह दिया जैसे बाबा ने कहलवा दिया। और फिर आज वो जा रही थी तो कहती हाँ दीदी आपने जो कहा ना, मैं दूसरा जॉब मुझे बहुत सहज मिल जाएगा। मैंने कहा पार्ट टाइम जॉब लो, जरूरी थोड़ी है कि आपको इतना घंटा करना है और बाबा की सेवा भी करनी है, आपको बहुत पैसा चाहिए क्या? कहती नहीं, कितना मिलता है? 50,000 मिलता है। अच्छी जॉब थी। तो मैंने कहा आपको जरूरत है क्या? कहती नहीं। तो फिर क्यों पीछे पड़ी हो? और अच्छी बाबा की माना योगिन आत्मा थी लेकिन परेशान। तो बाबा कहते हैं कि क्यों इतने परेशान होते हो? तो वो जो जवाबदारियां हैं या जो भी नौकरी आदि, उसमें कितना थक जाते हैं, पर जब बाबा की सेवा करते हैं तो है? क्या होता है? थकावट क्या होती है वो तो जैसे पता ही नहीं। और जब सेवा करके आते हैं कहीं एग्जीबिशन समझाकर या मेले में या कहीं भी कोई और जगह, मतलब बाबा की सेवा करके आते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि ये कैसी रही सेवा, क्या समाचार, इतना खुशी खुशी से सुनाते हैं। फिर उनको कहो कि अच्छा कल आपको दोबारा भेजे जाएंगे? हाँ जाऊंगा जाऊंगा। हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो क्या हुआ, वो सेवा में थकावट हुई या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्यों? सबकी दुआएं मिली। तो ब्राह्मण जीवन इतना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इच्छाओं से परे है, त्याग, तपस्या और सेवा का ये जीवन है। हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी हम सफल करते हैं। मुझे दादी जानकी जी के एक दो शब्द याद आए थे। एक बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दादी को जाना था, तो हम भी दादी के साथ थे। तो दादी से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि दादी आप घड़ी बड़ी तो पहनते नहीं हैं, आप एकदम राइट टाइम पर आ गए। नहीं तो भाई बड़े लोग तो कहाँ टाइम पर आते हैं, तो एकदम राइट टाइम पर आ गए, आप घड़ी बड़ी तो आपको है नहीं। तो दादी ने पता है क्या उत्तर दिया? दादी ने उत्तर दिया मैं हर घड़ी अपनी सफल करती हूँ, तो घड़ी पहनने की भी जरूरत नहीं है। हर घड़ी में अपनी सफल करती हूँ, तो घड़ी पहनने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो कितनी घड़ियां लगी पड़ी है, मैं पहनूं जरूरी नहीं है। नहीं तो लोग क्या सारा दिन घड़ी देखते रहते हैं। कितने बजे है, कितने बजे, क्या देखनी तो पड़ती है, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन सारा दिन घड़ी थोड़ी देखनी होती है। परंतु उस कार्य में अगर खुशी मिले तो पता भी नहीं चलेगा कि कितना समय आप बीते, और खुशी जहाँ मिली वहाँ थकावट नहीं होगी। और ये जब पता चलता है कि बाबा की सेवा में इतनी कमाई है, जो कदम कदम पर कमाई है, पद्मों की कमाई है, तो थकावट क्या होती है वो तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ क्यों थकावट होती है? कई बार सोचते क्या मुझे मिलेगा, क्या पैसे के पीछे जाना है।
कितना मिलेगा, ये तो पैसा धन तो क्या, ये तो हाथों की मैल है। कई कहते हैं बस बहन जी मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन बाबा भी तो देखते हैं ना नौकरी छोड़े कैसे, आगे पीछे कौन है, ऐसे थोड़ी कोई नौकरी छोड़वाएंगे। हमारे विदेश में जो बच्चे हैं वो तो सब यही चाहते हैं, तो नौकरी छोड़े बस बाबा की सेवा में लग जाएं। परंतु दादी बिल्कुल मना करती थी, बिल्कुल नहीं। सेंटर पर रहने वाले भी नौकरी करते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है, मकान का खर्चा, किराया, खाने पीने का खर्चा, कम से कम अपना पॉकेट मनी तो अपने आप ही कमा के जोड़े, वो क्यों यज्ञ से ले, वो क्यों सेंटर की भंडारी से ले। तो इसलिए दादी हमेशा कहती पार्ट टाइम तो जरूर करो, लेकिन वो हमेशा भारत के बहनों से उनको होता था। भारत की बहनें तो एक बार सेंटर पर रही, वो तो जॉब करती नहीं हमको क्यों कहा जाता है, लेकिन नहीं, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। भारत में भाई बहनें बहुत है, बहुत सेंटर चलाने वाले, इसलिए जो सेंटर की बहन है उनको करने की जरूरत नहीं है नौकरी। लेकिन वहाँ पर सवेरे जैसे उठे, हम तो देखते हैं 4 बजे उठे, 3:30 बजे 3 बजे उठ जाते और एकदम नहा धो करके 4 बजे योग भी करते हैं, 4:45 तक योग करके फिर खाना पीना पकाते हैं सारे दिन का। और जो फिर 6 बजे या 6:30 बजे भोग लगता है, तो भोग लगाते हैं, योग में भोग लगाते हैं और फिर बाबा की मुरली चलती है। किसका बज रहा है? तो बाबा की मुरली चलती है और वो उन्होंने जो बनाया भोजन सवेरे 4:45 से लेके 6:30 के अंदर जो वो भोजन बनाया वो सारे दिन का बना लेते। नाश्ता भी हो गया, दिन का भी हो गया, रात का भी हो गया, क्योंकि इतनी सेवा होती है। फिर जॉब पर भी जाना है तो वही लेके जाएंगे, हाँ वही खाएंगे। तो अब सोचो, वो तो इतनी खुशी। और अपने लिए हमने एक बहन का देखा, स्पेन गई थी मैं, वो अपने लिए जो कमरा बना है, इतना छोटा कमरा, बस एक बेड ही उसमें आ सकता है बस, और एक कबर्ड बस। मैंने कहा बाबा का सेंटर तो बहुत अच्छा, पर तुमने अपना बेडरूम कैसा बनाया? तो कहती कितना चाहिए हमको? बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी। और बाबा का रूम इतना सुंदर बनाया, बाबा का क्लासरूम इतना अच्छा सुंदर बनाया, पर अपने लिए एक झोपड़ी। अब सोचो, इतना त्याग और खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं उनके जीवन में, हमने ये भी देखा। और मधुबन उनको इतना याद जो बात नहीं पूछो। एक जगह में गई थी तो बड़ा सेंटर था, तो मधुबन की एक जगह पर मधुबन के जो अलग डिपार्टमेंट्स के फोटो लगाए हुए हैं, और वो ये कहते हम तो जहाँ भी जाते हमको मधुबन ही दिखाई देता है। क्लासरूम में जाएंगे तो मधुबन का ओम शांति भवन या मेडिटेशन हॉल या हिस्ट्री हॉल, फिर किचन में जाएंगे तो मधुबन का किचन का फोटो, वहाँ पर जहाँ पर कपड़े धोते हैं तो वहाँ पर लॉन्ड्री का फोटो हाँ, तो जहाँ पर जाएंगे जो मधुबन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनके, वहाँ उसी डिपार्टमेंट में उसी स्थान पर वो फोटो। तो यही कहते हैं हम तो मधुबन में ही हैं। दादी जानकी को तो यही बाबा ने कहा था, जहाँ जाओ वहाँ मधुबन बनाओ, तो आपको सदा बाबा भी याद रहेगा, बाबा की सेवा भी याद रहेगी, और वातावरण को इतना पावरफुल बनाना है वो भी सदा याद रहेगा। क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन हमारा अमूल्य जीवन है। यहाँ तक बाबा कहते भले अगर बीमार भी हो ना, तो भी क्लास में चलो अभी तो कई साधन है, लेकिन उस समय तो ये सब साधन नहीं थे ना, जो घर बैठे भी हम मुरली सुन सकते हैं, ऑनलाइन सुन सकते हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो बाबा कहते थे भले बीमार भी हो तो भी क्लास में आकर के भले लेट के मुरली सुनो, और अगर यहाँ प्राण भी त्याग दे ना तो भी वो सौभाग्य है। ऐसे बहुत प्रसंग है जहाँ क्लासरूम में शरीर छोड़ा है, बहुत ऐसे है। हमारे पांडव में ओम शांति भवन में ही एक बहन ने शरीर छोड़ा, बहुत बीमार थी, कहा नहीं मुझे तो बाबा की मुरली सुनने जाना है।
सवेरे इसको हार्ट अटैक भी आया, पेन भी था, लेकिन कहा नहीं मैं तो जाऊंगी बाबा की मुरली सुनने। और बाबा की मुरली में बैठी और तुरंत उनको उसी समय जैसे मैसिव अटैक आया, उठा ले गए उनको ग्लोबल हॉस्पिटल, लेकिन ऑन द वे खत्म। लेकिन कम से कम अंत में बाबा की मुरली के ही महावाक्य उनको कान में पड़े। घर में बैठी होती तो क्या होता है? तो गंगा का तट हो, गंगा जलमुख में हो, एक बहन तो मुरली सुनाते सुनाते शरीर छोड़ा, सुनाते सुनाते मुरली सुना रही है और बस ओम शांति उड़ गई। एक बहन 18 जनवरी का दिन था, सारा दिन तपस्या की, सारा दिन योग किया और बाबा को यही कहती थी, बाबा मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके पास आना है, बाबा मुझे अपने पास बुला लो। बस सारा दिन यही रट लगा रही थी। और सचमुच शाम को 7 से 7:30 के बीच में उसने बहुत कहा मैं योग कराऊंगी, मैं गद्दी पर बैठूंगी। और कहा ठीक है। तो वो जैसे वहां गद्दी पर बैठी योग करते करते उड़ गई, आत्मा गई। मतलब योग करते करते बाबा की याद नहीं गई। आप सोचो कितना बड़ा भाग्य बनाया होगा उस आत्मा ने। तो कहने का भाव है कि ब्राह्मण जीवन को इतना महत्व दिया और साथ ही साथ कुछ भी हो जाए, ये हमारा शरीर बहुत वैल्यूएबल है। जितना लंबा जीवन जियो उतना अच्छा है, क्योंकि कम से कम बाबा को याद तो कर सकते हैं। ये भी है, चतियां लगा करके भी इस जीवन को चलाना है। बाबा कहते हैं ड्राई फ्रूट खा करके दवाइयों का फ्रूट भी खाना पड़ेगा, क्योंकि हर श्वास हमको सफल करना है। तो हर श्वास में बाबा 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 हो। मैं तो कहूंगी आप लोग बहुत ही बहादुर हो जो इस कोरोना काल में आप लोग मधुबन कह करके पहुंच गई हो। मधुबन में कितनों के प्लान बने होंगे, प्रोग्राम बने होंगे, लेकिन उनमें से आप ही महान भाग्यशाली निकले हैं जो मधुबन पहुंच गए। बेचारे यहाँ तरफ रहे होंगे, है ना। तो कितने भाग्यशाली हो। और जो रह गए वो तो रह गई। बता रही थी मेरे को कमला बहन, ट्रेन वाले रह गए, फ्लाइट वाले आ गए। हाँ, तो देखो हम इनके सेंटर पर गए थे, ये भी सारा दिन सेवा सेवा सेवा, इनके सेवा के सिवाय तो कुछ इनकी बुद्धि में है ही नहीं। तो यार कितनों की सेवा करती, कितनों को बाबा के घर में लेकर आती, बस लगन देखो। तो इस आत्मा का अनुभव जरूर सुनना। कौन है टीचर यहाँ, बहुत अच्छा अनुभव सुनाती है। तो मैं गई थी कहाँ, तेजपुर, तेजपुर ना, हाँ आसाम में। तो सचमुच तो ये ब्राह्मण जीवन ऐसा जीवन है जो सारे कल्प में नहीं मिलेगा। भगवान मेरे साथ है, ये निश्चय का फाउंडेशन इतना हमारा मजबूत हो कि कोई इसको हिला न सके। तो अपने स्वमान में स्थित रहना, जो बाबा हमको हर मुरली में स्वमान याद दिलाते हैं, स्मृतियां दिलाते हैं। ये योग क्या है, स्मृति लाना। मैं कौन, तो मैं कौन की लिस्ट में कितनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी। मैं कौन, मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कैसी आत्मा हूं, वो इतनी ऊंची सोच हमारी हो जो शिखर पर पहुंच जाए बाबा के पास, बाप समान हम बन जाएं। लेकिन वो तब होगा जब खुद में भी इतना निश्चय होगा। बाबा में तो निश्चय चलो है, बाबा मेरे साथ है, पर मैं भी इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं भी इतनी ऊंची आत्मा हूं, और बाबा मुझे जिस नजर से देखते हैं मुझे अपने आप को भी उसी नजर से देखना है। बाबा हमको कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। जब हम चाहे साकार मुरलियां पढ़ते हैं, चाहे अव्यक्त मुरलियां पढ़ते हैं, कितने टाइटल बाबा हमको देते हैं, तो ये सब बाबा हमको उसी नजर से देखते हैं। अव्यक्त मुरलियों में तो खास जो पहली लाइन होती है ना,
बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, डैश 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 डैश, कितने टाइटल। बच्चे कौन, मानो बाबा किसको देख रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, तो नशा चढ़ता है कि हम कौन हैं। तो जब भी बाबा की मुरली सुनो इतना नशा चढ़ जाए, ये भगवान मुझे सुना रहा है, मैं इतना भाग्यवान हूँ, ये मेरा टाइटल भगवान ने मुझे दिया है। जो भी बाबा के कितने टाइटल्स हैं जो बाबा बच्चों को देते हैं। तो जब ये अपने प्रति वो निश्चय और नशा होगा, बाबा के प्रति निश्चय और नशा होगा, तब हम कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे। कभी अकेला नहीं समझना। कोई साकारी व्यक्ति साथ सदा नहीं देगा, नहीं देगा। चाहे कितना भी हम देहधारियों को अपना साथी बनाएं, कितना भी हम समझे मेरा सहारा होंगे, लेकिन कोई किसी का सहारा नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। बस एक भगवान ही हमारा सच्चा साथी और सहारा है। तो इतना निश्चय हमको हो तो अपने आप कहीं भी आंख नहीं डूबेगी, न कोई वस्तु में आंख, न व्यक्ति में आंख डूबेगी, न किसी भी बात में हम फंसेंगे, कहीं भी अटकेंगे नहीं, एक सेकंड में न्यारे हो सकेंगे। इसलिए बाबा हमको बैलेंस सिखाते हैं, बालक भी बनो और मालिक भी बनो। जहाँ संगठन में है वहाँ बालक बन जाओ, जैसे सबकी राय। परंतु जहाँ आप मालिक बन के राय दे सकते हो तो मालिक बन के दो भी। तो जहाँ माला है वहाँ बालक नहीं बन जाओ, और आपको राय देनी है, अपने विचार देने हैं। परंतु फिर जो सब के विचार हो, जो स्वीकार हो जाए वो एक्सेप्ट भी कर लेना, स्वीकार भी कर लेना बालक बन के। फिर वहाँ अभिमान नहीं आना चाहिए, मैंने ये राय दी तो मेरी राय क्यों नहीं मानी गई। हमारी बड़ी दादी जी को हम देखते थे, बड़ी दादी जी के मन में एक विचार आता था तो कहती थी मेरे मन में विचार आया। ऐसे नहीं, कई तो सीधा ही कह देते मेरे को बाबा ने टचिंग दी, लेकिन दादी कभी नहीं कहती थी मुझे बाबा ने टचिंग। दादी कहती थी मेरे मन में कोई विचार आया, और ये विचार सबको सुनाती थी। फिर कहती थी अभी आप लोग सोचो, आप लोग विचार करो, आप लोग जैसे फाइनल करेंगे वैसे हम कर लेंगे। परंतु अगर वो फाइनल जो विचार आया वो दादी जी ने कहा, उसके थोड़ा उतना एग्जैक्टली वही नहीं भी होगा, पर दादी जी उसको स्वीकार कर लेती थी। इसलिए ये कभी नहीं कहती थी मुझे बाबा की टचिंग मिली है। कई लोग बड़ा अभिमान जताते हैं मुझे बाबा की टचिंग मिली है इसलिए ये करना ही होगा, बाबा की मुझे टचिंग मिली है। बाबा की टचिंग ऐसे थोड़ी मिलती है। बाबा की अगर टचिंग होगी तो केवल आपको नहीं मिलेगी, अनेकों को मिलेगी, अनेकों को मिलेगी। बाबा की टचिंग केवल एक को नहीं मिलती है। और दूसरी बात, अगर बाबा की वो टचिंग है तो आपको विघ्न नहीं आएंगे, वो कार्य सफल होता जाएगा, सहज होता जाएगा। अगर विघ्न आ रहे हैं तो समझो कि ये तो मेरा विचार है, क्योंकि और इसमें सहमत नहीं है। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए मुझे बाबा की टचिंग आई। माना हम तो यही मानते हैं उस समय क्या मन में संकल्प है, ये आपका भी हो सकता है ये बाबा की टचिंग भी हो। मेरे से किसी ने प्रश्न किया हमें कैसे पता चले कि ये मेरी मन की सोच है या ये बाबा की टचिंग है। तो बाबा की टचिंग माना अनेकों को आएगी, बाबा की टचिंग माना कदम कदम पर सफलता मिलेगी, कदम कदम सहज होता जाएगा, विघ्न नहीं आएंगे, और सहज सफलता मिलने के कारण खुशी बहुत बढ़ेगी। और अगर मेरी अपनी मत है तो डर भी लगेगा, ये भी संकोच होगा, पता नहीं और मानेंगे या नहीं मानेंगे, पता नहीं, यही संकोच अधेड़ बुन में ही रहेंगे, क्योंकि मेरा अभिमान है। और फिर मैं नहीं मुझे बाबा की टचिंग थी, पर वो अभिमान तो हमें दुखी देगा, कोई खुशी थोड़ी देगा।
इसलिए ब्राह्मण जीवन अनुभव करना माना पहले हम ये बुद्धि में धारण करें कि ये हम कौन है और हमारा कौन है, और फिर हमको क्या करना है। हमको क्या करना है, भगवान ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बाबा ये भी नहीं कहते परिवार को छोड़ो, ये भी बाबा नहीं कहते, घर गृहस्थ को संभालना भी है। इसलिए बाबा कई बार कहते, कई बच्चे कहते बाबा हम समर्पित हो जाएं। बाबा कहते तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा, तुमने रचना रची है तो उनकी पालना तो तुमको ही करनी है, और कोई थोड़ी करेगा। पालना तुमको ही करनी है, क्योंकि जो रचयिता बनता है वो पालनहार भी बनता है। बेहद रूप में हम यही देख रहे हैं ना, ब्रह्मा रचयिता है तो पालनहार कौन है, विष्णु है। तो विष्णु कौन है, ब्रह्मा का ही तो भविष्य का रूप है ना। तो वही रचयिता, फिर वही पालनहार। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा, तो इसलिए वही पालनहार बनता है। इसलिए आपकी रचना को तो आपको ही संभालना है। लेकिन फिर बाबा कहते ट्रस्टी होके रहो। ट्रस्टी जो होते हैं उनकी बाबा कहते हैं उनको ज्यादा प्राप्ति है। जो समर्पित रूप से केवल बाबा की सेवा करते हैं उनका भाग्य, और जो ट्रस्टी होकर के परिवार भी संभालते हैं और फिर भी पक्के ट्रस्टी हैं, उनकी तो और भी डबल कमाई है, क्योंकि उनको तो और ही पल पल पर बाबा की याद है। इसलिए देखो बाबा बंदियों को कितना याद करते हैं। बाबा कहते हैं बांदेलियां जो है वो बाबा को बहुत याद करती है। एक बार साकार बाबा सुना रहे थे, बाबा की बात थी, तो एक माता बहुत बांधेली थी, बाबा से मिलने के लिए तड़प रही थी, इतना रो रही थी बाबा से मैं मिलूं, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो इतनी आंखों में से आंसू आए, और कोई जा रहा था तो उसने क्या किया, अपनी जो आंसू है ना वो एक डिब्बी में डाल दी। वो आंसू डिब्बी में डाल दिए, और वो डिब्बी आंसुओं की डिब्बी, आंसू भरे हुए थे। वो डिब्बी वो जो जा रहे थे उनके हाथ में दिया कि ये बाबा को देना। तो वो छोटी सी डिब्बी वो बहन बाबा के पास लेकर आई, और बाबा को कहा बाबा ये बंधेली ने अपने आंसू भेजे। वो बाबा को वो डिब्बी, छोटी सी डिब्बी देख करके इतनी खुशी, बाबा ने उसको इतना प्यार किया, इतना उसको मनो से दुलार किया। भले उस समय सामने हाजिर नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा ये आत्मा बहुत आगे जाएगी, और ये बंधन थोड़े समय के हैं, ये जल्दी स्वतंत्र हो जाएगी। और सचमुच वो आंसू की डिब्बी जो थी वो बाबा ने अपनी आंखों पर रखी, और बाबा ने उसी में वरदान दे दिया, ये जल्दी स्वतंत्र हो जाएगी और आएगी बाबा के पास। और इसने जाकर के बहन ने जाके बाबा को उस बहन को सुनाया, तो बस आप सोच सकते हैं कितना नाची होगी, कितना उसको बाबा की याद होगी। तो हम अपने आप से पूछे कि सचमुच हम इस ब्राह्मण जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। पिछले हिसाब किताब भी हम कोई चुकतू करने, और कौन करेगा। पर हाँ, बाबा की मदद जरूर मिलती है, पर मदद मिलने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए। हम ऐसे ही नहीं मदद मांगते रहे और हिम्मत अपनी कुछ नहीं रखें। कई कहते हैं ना बाबा मेरी अंदर जरा भी शक्ति नहीं है, मदद तो आप ही करो ही, लेकिन हिम्मत भी आप ही दो। अब वो तो बाबा नहीं करेगा ना, हिम्मत भी आप ही दो, तो फिर आप क्या करोगे। हिम्मत भी बाबा देवे तो आप क्या करोगे, सब कुछ वही करे। और बाबा तो कहते मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, करता हूँ। पर हाँ, हिम्मत आपने एक कदम आगे रखा हिम्मत का, तो 1000 गुना मदद देने लिए बाबा तैयार है। पर वो कर्म आपका हो, पहला कर्म। एक का 1000 गुना करना वो मेरा काम, पर एक करना ये तो पहले आपका काम है ना।
इसलिए हिम्मत तो कभी नहीं हारनी चाहिए, कभी भी। कभी नहीं ये सोचो मेरे से तो नहीं होगा। कई बार होता है ना, हमको बड़े कुछ काम देते हैं और हम ये क्या कह देते, भाई हमारे से तो नहीं होगा। वो बड़े आपको काम इसलिए देते क्योंकि आप कर सकते हो। अगर आप कर ही नहीं सकते होते तो बड़े आपको वो काम देते ही क्यों? सबको नहीं दिया, आपको ही दिया। जरूर आप कर सकते हो। और चलो नहीं भी कर सकते हो, परंतु आपने हिम्मत रखी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बड़ों की आशीर्वाद भी मिली, सफलता भी मिली, खुशी भी मिली और शक्ति तो मिली। इसको कहते हैं सेवा ही मेवा है। तो यहाँ आप आए हो बाबा के घर में, हम यही सदा सोचें कि भगवान ने हमें एक लॉटरी दी है। तो यहाँ पर भी हर पल, हर कदम, हर श्वास हमको सफल करना है। बुद्धि यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं जाए और पकना है, पकना है, अग्नि में पकना है। तभी सच्चा सोना बन के निखरेंगे। ये अग्नि है, जैसे अग्नि में पैक हो जाते हैं, तो अग्नि में पैक हो जाएं। और जो भी अपने अंदर कमी, कमजोरी, खामी, बाबा ये 3 शब्द कहते हैं, एक कमी, एक कमजोरी और तीसरी खामी। तो कमी जो है वो भरनी है। अपने अंदर देखना है, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमी है जो मुझे अपने अंदर भरनी है। फिर कमजोरी क्या है, कौन सी ऐसी विकृति है, क्योंकि विकृति कमजोरी होती है। विकार माना क्या? कमजोरी, विकृति। जैसे दीवार में अगर क्रैक आ गया तो वो क्रैक जो आया, वो जो दरार आई, वही विकृति है, वही विकार है। उसको विकार भी कहते हैं, कमजोरी है वो। तो कमी को भरना है। भाई इस गुण की मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर प्रेम की कमी है, तो प्रेम मुझे भरना है। मैं प्रेम के सागर पिता की संतान हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। तो ये प्रेम भरना है, ये है उस कमी को भरना। फिर कमजोरी है, वो कमजोरी निकालना है, उस कमजोरी को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? अगर दरार आ जाती है तो क्या करते हैं? सीमेंट से भरते हैं ना, या वो प्लास्टर, कुछ न कुछ करते हैं ताकि वो दरार भर जाए। तो उस कमजोरी को खत्म करने के लिए कुछ भरना पड़ता है। इसी प्रकार जो आत्मा के अंदर अभी तक कमजोरी है, उसको ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरना है। कमजोरी निकालने के लिए शक्ति भरनी होती है। केवल यही नहीं कहना है कि मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। पर अगर कहेंगे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो कमजोरी चली जाएगी। इसलिए सूरज भाई हमेशा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये लिखो, 100 बार भी लिखो। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है। ये नहीं कि संभव नहीं है। तो कमी निकालो, कमजोरी, कमी को भरो, कमजोरी को निकालो। और खामी जो है, खामी माना वो भी कोई अवगुण है, तो अवगुण को क्या करना है? जलाना है, जला देना है। कैसे जलाएंगे? इतना योग अग्नि में तपना है, अपने श्रेष्ठ संस्कारों को याद करना है। तो मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है, ये हर वक्त मेरी बुद्धि में रहे, तो मेरा ब्राह्मण जीवन बहुत ऊंचा हो जाएगा, बहुत उज्जवल हो जाएगा। और हम सहज ही इन दुखों से, इस संसार की मोह माया से पार होकर के बाबा के पास उड़ के जाएंगे। सच्चा साथी बन करके उड़ के जाना है। ठीक है? हाँ,
ठीक है, कुछ किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछें। पूछना है किसी को? पूछना है? कुछ भी पूछो। हाँ, पूछना है आपको? हाँ, पूछो कमला बहन। एक मिनट माइक। हम अभी तक हमारे साथ जो भी हुआ, ये जो 2020 से लेकर 21 तक, एक बार हमने मुरली से हमको मिला कि जो लास्ट का जो शुरुआत होगा उसका 3 साल को छोड़ना, और उसका जो लास्ट का जो 3 साल छोड़ के बीच का जो थोड़ा समय अच्छा होगा। तो अभी जो 2020 से जो लॉकडाउन शुरू हो रहा है, अभी तक तो लॉकडाउन हम लोग का उधर में अभी भी चल रहा है, 20 चलेगा लॉकडाउन। तो हम लोग क्या ऐसा पुरुषार्थ करें? ये डेट वेट, ये साल वाल कुछ नहीं सोचो, जरूरत नहीं। हम लोग इस लास्ट समय में क्या ऐसा पुरुषार्थ करें? यही तो पुरुषार्थ है। क्योंकि मैं सोचती कि हमारे जो भी यहाँ मेंबर्स आए हैं, कुछ पुराने हैं और मैक्सिमम नए लोग हैं। नया जो आत्मा है बाबा के घर में भट्टी में आए हुए हैं। तो हम संगम युग में क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जो बाबा हम लोगों को इशारा दे और हम लोग कैचिंग कर पाए। आपने जो हम लोग को समझा, हमने पूरा लिखा है, पर हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो इतने दिन हम लोग 22 तारीख तक यहाँ है कि यहाँ से तो फिर हम लोग वहां जाने से यहाँ का माहौल हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इस 3 दिन के अंदर में क्या ऐसा हम लोग पुरुषार्थ करें? वही बताया ना कि अपनी जो कमियां हैं वो कमी को भरो, कमजोरियों को निकालो और खामियों को नष्ट करो। तो कैसे कमियों को भरेंगे? बस ये मुझे करना है। पूछो, सवेरे से एनालिसिस करते जाओ, अपना विश्लेषण करते जाओ कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी कमियां जो मुझे निकालनी है। क्योंकि वो कमजोरियां ऐसे नहीं निकलेगी, कुछ उससे भरेंगे तभी तो निकलेगी। तो मैं ऐसे क्या भरूं जो वो कमजोरी मेरी निकले? एक तो स्वमान भरूं, खुद में निश्चय भरूं, दूसरा बाबा में निश्चय भरूं, जैसे पहले कहा। तो ये निश्चय से जो नशा आएगा ना, वो नशा ही उस कमजोरी को खत्म करेगा। क्योंकि 1 सेकंड में आप न्यारे बन जाएंगे। क्योंकि न्यारा बनना भी आना चाहिए, प्यारा बनना भी आना चाहिए। बाबा कहते हैं जहां न्यारा बनना है वहां प्यारा नहीं बनना है। तो न्यारा बनने के लिए भी शक्ति चाहिए, प्यारा बनने के लिए भी सही रूप में शक्ति चाहिए। कैसे न्यारे होकर प्यारा बनना, इसमें वो शक्ति चाहिए। हम कहेंगे देखो, गुस्सा करने में शक्ति नहीं चाहिए। कोई गुस्सा करता है, कहां से अपने आप शक्ति आ जाती है। लेकिन अंदर में क्रोध हो पर फिर भी गुस्सा न करे, उसमें शक्ति चाहिए। क्या समझते हैं? अंदर में बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, अब आप शांत है, उसमें कितनी शक्ति चाहिए। और गुस्सा कर दें तो उबल जाओ जैसे दूध उबल गया, कंट्रोल नहीं कर सका, जो आया बोल दिया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। शक्ति थोड़ी चाहिए, वो तो कमजोरी निकली, कमजोरी दिखाई दे रही है। लेकिन अंदर में भले गुस्सा हो परंतु बाहर से हम गंभीर हैं, वो दिखावा नहीं कर रहे, ये शक्ति है। क्योंकि अंदर में हमने ब्रेक लगाई हुई है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। हर एक का पार्ट अपना अपना है, जो करेगा सो भरेगा। मुझे साक्षी दृष्टा होकर सबको देखना है, उसमें शक्ति चाहिए। और वो शक्ति कैसे आएगी? जब इसका चिंतन करेंगे। ड्रामा का इतना चिंतन हमारा पक्का हो, जो आज भी बाबा ने कहा बिंदु, शिव बाबा बिंदु में सिंधु है, बिंदु में सिंधु है। वो सिंधु की शक्ति जो बिंदु में है वो मेरे में भी है। इतनी शक्ति का अनुभव हम करें, परंतु वो स्मृति आनी चाहिए।
तो ये सारा जो योग है ये सब स्मृतियों का ही योग है। स्मृति आए, जैसे हनुमान के लिए दिखाते ना, उसको जब तक कोई स्मृति नहीं दिलाता था तब तक उसको अपनी शक्ति का आभास नहीं होता था। और जैसे ही हनुमान को बता रहे, हनुमान तुम तो उड़ सकते हो, तुम्हारी अंदर कितनी ताकत है, तुम ये कर सकते हो, हनुमान करो, चलो, और बस एकदम शक्ति आ गई। तो ये स्थूल की बात नहीं है, हम ऐसे उड़ नहीं सकेंगे, न हमें कोई इस प्रकार की कोशिश भी करनी है। पर ये तो है तो सूक्ष्म बातें, पर वो तो एक रूपक दे दिया है हनुमान का। वो चाहे तो छोटा हो जाता था, चाहे तो इतना बड़ा हो जाता था। तो बाबा भी कहते हैं तुम अति सूक्ष्म लघु हो जाओ, लघु एकदम बिंदु बन जाओ, एकदम बिंदु, बिल्कुल बिंदु बन के, हाँ, बिंदु बन के उस बात को उड़ा दो। पहाड़ को राई करो, राई को रुई करो, और रुई भी एक बिंदु हो जाए एक सेकंड में। पर उसके वो शक्ति चाहिए, मैं कौन हूँ। ब्रेक लगाना हो, एक सेकंड में ब्रेक लगा सको। ऐसे नहीं ब्रेक यहाँ लगाएं और जाके वहां गाड़ी रुके, उसी समय। मुझे ऐसे नहीं सोचना है, मुझे ऐसे नहीं करना है। तो जैसे ब्रेक लग गई, हमारा जो अगर कुछ गलत कर्म करते होंगे वो उससे रुक जाएंगे। तो दो शब्द बाबा कहते हैं, नॉट और डॉट। नॉट और डॉट सदा याद रखो। नॉट माना नहीं, NOT, नॉट, और डॉट माना DOT, बिंदु। सूक्ष्म बन जाओ, मैं बिंदु। बिंदु का बड़ा महत्व है शिव जयंती पर बाबा ने कहा, इसलिए मैं बिंदु हूँ। और बाबा भी बिंदु, और बिंदु में सिंधु को देखो, बेअंत है, सर्वशक्तिमान है, और मैं उसकी वो संतान हूँ। मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो सारी जो भी कमियां, कमजोरियां, ये जो भी रुकावटें हैं, उनको हम सहज पार कर सकेंगे। तो न डरना है, न थकना है, न कुछ छोड़ना है, न कुछ नया बनाना है। नया भी नहीं बनाओ, अभी झंझटों में मत जाओ। मकड़ी की जाल और मत बुनो, जरूरत नहीं है। तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, जो है उसको निभाना है। छोड़ना भी कायरता हो जाएगी। जो जिम्मेदारियां आपको मिली है वो निभानी है पूरी, इसलिए छोड़ना भी कुछ नहीं है, नया भी नहीं जोड़ना है। बहुत ज्यादा में मत जाओ, जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी समय समेटने का भी है, इसलिए ज्यादा फैलाव में भी मत जाओ। तो न छोड़ना है, न नया जोड़ना है, न कहीं फंसना है। फंसना भी कहीं नहीं है। इतना अभ्यास हो जो एक सेकंड में अलग भी हो सको, न्यारा भी हो सको। इसलिए फंसना भी कहीं नहीं है, कि मेरा कुछ नहीं है। लेकिन जो है उसको निभाना है। निभाना है माना, क्योंकि हिसाब किताब तो है ना, हिसाब किताब तो खत्म नहीं हुए हैं। अगर छोड़ देंगे तो भी हिसाब किताब आपका पीछा करेंगे, कहाँ जाएंगे। चलो कोई सोचते मैं मर जाऊं, अच्छा मर भी गए, फिर भी हिसाब किताब थोड़ी छूटा, और ही बढ़ गया, पाप के भागी बने। तो फिर वही कर्म भोग फिर से आ जाएगा वापस। इसलिए छूट भी नहीं सकते हैं, हम चाहें तो भी छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि कड़े हिसाब किताब है। वो तो अंत में धर्मराजपुरी में चुकतू होंगे। लेकिन हाँ, अभी बाबा कहते हैं संगम पर तुम योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सकते हो। और वो योग बल माना ऐसी लगन की अगिन तपाओ, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। और बाबा कहते साक्षी दृष्टा होकर के देखो, शरीरी बन सको एक सेकंड में, न्यारा प्यारा बन सको एक सेकंड में।
इतना बड़ा विस्तार को एक बिंदु लगा सको एक सेकंड में, ये अभ्यास जरूर चाहिए। और उसके लिए इतना ऊंचा चिंतन हो। अगर थोड़ी भी कमजोरी का चिंतन है या नकारात्मकता का चिंतन है या असहायता का चिंतन है, मैं कुछ नहीं कर सकता या जो भी, तो शक्तिहीन हो जाएंगे। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता हूं, वो तो ठीक है, सब कुछ तो मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन जो कर सकता हूं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये जरूर बुद्धि में हो। सारी दुनिया की सब चीजें तो मैं नहीं कर सकता। I cannot do everything, but I can surely do something, and in that something everything, but not everything otherwise. तो इसीलिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पर मास्टर एक में तो बन जाओ, मास्टर बन जाओ एक में। और उसकी जो मास्टरी अगर हो, उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। सब जगह भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। हमको बहुत अच्छा ये पाठ पढ़ाया गया था जब मैं मधुबन में रहना शुरू किया। तो पहले तो सेंटरों पर रहते थे, तो सेंटरों पर रहना माना सारी जिम्मेदारियां सेंटर की, स्टूडेंट्स की, सब सारे घर की जैसे जिम्मेदारी होती है, तो सब जिम्मेदारियां संभालना। लेकिन जब हम मधुबन में रहना शुरू किया तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग अलग, सब तो हम नहीं कर सकेंगे, ना हमारे वश की बात है क्योंकि इतना विस्तार है। लेकिन हमको जो सेवा मिली, भाई तुमको योग शिविर कराना है, तुमको क्लासेस कराना है, तुमको मुरली सुनानी है, तुमको कोर्स कराना है, या जो भी ये जो टीचिंग की जो सेवा मिली, तो उसमें मैं मग्न हो गई। लेकिन एक दिन मुझे संकल्प आया, मुझे तो ऑलराउंडर बनना चाहिए ना, ये डिपार्टमेंट भी, अकाउंट्स भी संभालो, किचन का भी संभालो, वो भी करती थी पहले छोटे रूप में सेंटरों पर। लेकिन मधुबन में आए तो ये डिपार्टमेंट ही केवल मिली, अकाउंट्स तो और संभालेंगे, किचन और संभालेंगे, दूसरा काम और करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो मुझे संकल्प आया कि जो ऑलराउंडर बनना चाहिए, सब कुछ मुझे करना चाहिए। तो एक दिन मैंने दादी को ये बात कही, तो बड़ी दादी ने मुझे देखो बहुत अच्छी बात कही, देखो शीलो जब तुम स्कूल में थी तो क्या थी, कितने सब्जेक्ट्स थे तुमको स्कूल में, 8-10 सब्जेक्ट्स होते हैं ना स्कूल में। फिर बड़े हुए तो कॉलेज में आए तो कितने सब्जेक्ट्स थे आपको, सब सब्जेक्ट्स वही तो नहीं थे ना, उसमें से गिन चुन करके आपने अपने सब्जेक्ट्स लिए। चलो 4 सब्जेक्ट्स थे, 8-10 से 4 ही हो गए, फिर 4 उसके बाद और डिग्री कोर्स लिया तो 4 में से भी 2 हो गए। चलो उसके बाद तुम और पोस्ट ग्रेजुएशन करती तो 2 में से भी केवल 1 हो जाएगा। फिर उसमें आप थीसिस लिखो, पीएचडी करो, तो क्या होगा, वो 1 में भी उसका भाग केवल, उसकी गहराई में जाओ। इसलिए हम सोचे हम सब करें, वो भी नहीं होगा, इतना भी ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना होता है। हर एक अपना अपना कार्य है, उनको अपना कार्य करने दो और अपनी दुआएं देते जाओ, सबको आगे बढ़ाते जाओ। बाबा ने क्या किया, बाबा ने सोचा क्या मैं ही सब कुछ करूं, नहीं। बच्चे आए, जगदीश बच्चा पैदा हुआ 1952 में। बाबा ने कहा ये जगदीश बच्चा बहुत होशियार बच्चा है, और जगदीश भाई ने कहा बाबा आपका इतना ऊंचा ज्ञान है, लेकिन इसका लिटरेचर कुछ नहीं है, लोगों को क्या देंगे, क्या कहेंगे कि ये क्या ज्ञान है। तो बाबा ने जगदीश भाई को पूरी अथॉरिटी दे दी कि आप किताबें लिखो, लिटरेचर लिखो। फिर जगदीश भाई ने देखा कि इतनी बड़ी संस्था और इतना अनोखा त्याग, इतनी तपस्या, इनकी सेवा, लेकिन कौन जानता है ये क्या कर रहे हैं, और ये संस्था कैसे शुरू हुई, किसको क्या पता। तो बाबा ने उसको कहा कि अब ये भी लिखो आप।
तो ब्रह्मा बाबा की पूरी जीवन कहानी शुरू से लेकर अंत तक जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। नहीं तो क्या पता, अगर ये नहीं लिखते होते तो कैसे पता चलता। तो जगदीश भाई को ये ड्यूटी दी और जैसे बाबा का वरदान मिल गया उनको और किताबें लिखी। देखो आज जगदीश भाई की किताबें ही तो हम सब पढ़ रहे हैं। ये वरदान बाबा का मिला उनको, तो एक में ही वो व्यस्त रहे। इतना उसको ये वरदान था, लिखते जाते थे। जैसे व्यास वो गणेश जी के लिए दिखाते ना, व्यास बोलता गया, लिखता गया। बस इनको बस इनके हाथ में कागज पेंसिल आए, लिखता जाएगा। हम लोग तो सोचेंगे 10 बार क्या लिखे, नहीं, लेकिन वो नहीं सोचते थे और ऐसे इतना सहज लिखते थे जैसे कि बोल रहे हैं, ऐसे लिखते थे। तो इसीलिए हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो न किसी से ईर्ष्या करनी है, न किसी को नीचे गिराना है। सब आगे बढ़े, भगवान का कार्य है। ईश्वर ने, शिव बाबा ने जो मुझे कहा है वो मुझे करना है, जो मुझे कार्य दिया है वो मुझे करना है, बस। और उसी लगन में आगे बढ़ो, ठीक है। बस बाकी विनाश होगा वो होने दो अपने समय पर, हमको क्या करना है। हाँ? कल भी एक वो MP आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, तो वो बता रहे थे कि हमारी बहनें हमको 25 साल से जानती है और यही कह रही है सतयुग आएगा, श्री कृष्ण आएगा, पर अभी तक तो आया नहीं है। ऐसा ही हंसी में। तो हमने कहा आप क्यों चिंता कर रहे हो, बस आप ये सोचो मुझे नर से नारायण बनना। उसका नाम ही था नरहरि भाई। तो नर से नारायण बनना है, बस आप अपने नाम को ही पहचानो कि मुझे नर से नारायण बनना है, नर से नारायण, तो सतयुग आ जाएगा। तो बस शांत हो गया। ये नहीं कहने का भाव है, बहनें तो कहती सतयुग आएगा, अभी तक तो आया नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम उसके लिए तैयार हैं। पहले हम तैयार हो जाए तो क्यों नहीं आएगा सतयुग? तो हमारे लिए रुका हुआ है, समझे? ठीक है ना? ठीक है कमला बहन, ठीक है। चल, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।